साथियों नमस्कार। मैं महेश प्रताप सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल महेश सिंह गोंडा पर। साथियों, नई शिक्षक भर्ती काफ़ी समय से नहीं आ रही है और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आप सभी के बीच में हाजिर हूं आज एक नई वीडियो के साथ। मुद्दा बहुत गंभीर है और जान लीजिए कि पानी अब सर से ऊपर चला गया है। पिछले कई वीडियो से मैं लगातार कह रहा था कि कुंभ के बाद कुछ स्टार्ट होगा, कुछ आपको सुखद सूचना मिलेगी। बीच में कुछ हल्की फुल्की सूचना आई भी थी, लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे वो सारी चीज़ें निगेटिव रूप में जाती गई और कोई काम नहीं हो पाया। और उन्हीं सब चीज़ों को लेके मैं आप सभी के बीच में हाजिर हूँ आज। साथियों, बिशु यादव ने नई शिक्षक भर्ती के लिए लखनऊ में धरने का ऐलान कर दिया है, जो कि बहुत ही उचित और साहसिकपूर्ण निर्णय है और मैं इस निर्णय का समर्थन करता हूं और मैं अपनी टीम के साथ, अपने लोगों के साथ इस धरने में मौजूद रहूंगा। इस धरने का मैं खुला समर्थन करता हूं, क्योंकि इलाहाबाद में धरने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी वो नया अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं। उन्होंने अब कहा कई बार कि हमने अध्याचन भेजने के लिए शासन को अपना लेटर भेज दिया है, तमाम तरीके से बात की, लेकिन उस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए हम बार बार कह रहे थे कि एक धरना लखनऊ में करना अनिवार्य है। अगर लखनऊ में धरना नहीं होगा तो सरकार के ऊपर कोई प्रेशर नहीं आएगा। इलाहाबाद में धरने से कोई मतलब है नहीं और ना उसका कोई फर्क पड़ने वाला है हम लोगों उन लोगों के ऊपर। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण धरना है और आप सभी से अनुरोध है कि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, जहाँ तक ये वीडियो मेरा पहुँच रहा है, उन सभी से अनुरोध है कि नई शिक्षक भर्ती के लिए 28 अप्रैल को सुबह 9 बजे SCRT पहुंचकर धरने को सफल बनाएं, अपनी आवाज़ों को बुलंद करें और हम लोगों के लिए जो 6 साल से जो संघर्ष चल रहा है उस पर विराम लग सके, उन लोगों को नई शिक्षक भर्ती के लिए कुछ सुखद सूचना मिले और हम सब अपना जाके तैयारी करें और अपना आगे से आगे भविष्य सुनिश्चित करें। साथियों, लखनऊ का अगर धरना सफल हो गया तो अगर मेरे हिसाब से अगर 5-6 हज़ार ही भीड़ आ गई, केवल 5-6 हज़ार भीड़ आ गई, तो हम लोगों का काम बन सकता है। क्योंकि धरना बहुत दिनों से चल रहा था। इलाहाबाद में कई बार हम लोग भी गए और वहाँ से केवल हम लोगों को केवल आश्वासन देके हटा दिया गया। हल्का फुल्का बल प्रयोग भी किया जाता था हर बार। लखनऊ में भी धरना हुआ, लेकिन अब जब उनके पास केवल एक ही बहाना रहता था कि हमारा भी शिक्षा सेवा चयन आयोग भी बन रहा है, तो अब उनके पास कोई ऐसा कोई बात है नहीं कि उनके पास कोई मतलब शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो चुका है। उनके सारे पदाधिकारी हो चुके, एक एग्ज़ाम उन्होंने करा भी लिया है सहायक असिस्टेंट प्रोफेसर की, और एक दो एग्ज़ाम लाइन में लगे हैं जो आगे आने वाले महीनों में होंगे। और उसके बाद इसी के लिए हम लोग अब प्रेशर बनाएंगे कि आप जल्दी से जल्दी आप शिक्षक भर्ती का विज्ञापन, आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करवाइए। अध्याचन भेजना है आप अध्याचन भेजिए। कितने पद पर खाली हैं वो आपको सबको पता है। करीब 1,40,000 पद खाली हैं। अब ये कितना भर्ती देना चाहते हैं, कितना भर्ती करना चाहते हैं, ये इनके ऊपर है, लेकिन फिलहाल 1,42,000 पद खाली हैं। कहीं से भी डाटा आप निकाल के देख लीजिए। मेरी बातें झूठी होंगी तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं प्रूफ सहित उसको दिखा दूंगा कि 1,42,000 पद खाली हैं कि नहीं खाली हैं। 1,42,000 पद खाली हैं मौके पे, और ना 1,42,000 पद दे, 60,000 दे दे, 70,000 दे दे, लेकिन जो भी दे बहुत जल्द इसी साल वैकेंसी दे दें, जिससे हम लोगों की जो बेरोजगारी की समस्या है वो दूर हो सके। क्योंकि 2027 में इलेक्शन है, तो सरकार जैसे 26 का मार्च या अप्रैल महीना बीतेगा तैसे ही सरकार इलेक्शन मोड में आ जाएगी।
तो साल भर वो केवल इलेक्शन लड़ेगी, केवल इलेक्शन चलेगा, तो उसके पास केवल एक मिला के एक 6, 7 या 8 महीने का उसके पास टाइम है। तो इन्हीं सब के बीचों में हम लोगों का एक यूपी टेट का अगर परीक्षा कराना चाहें तो करा लें, नहीं कराना चाहें तो सीटेट के बेस पे आप वैकेंसी निकाल सकते हैं। सीटेट के बेस पे आप वैकेंसी निकालिए और लगभग कम से कम मेरे हिसाब से 70,000 के पदों पर आप वैकेंसी तो कम से कम जारी कीजिए। मांग तो हमारी 97,000 है, लेकिन अगर 70,000 भी दे देते हैं तो उसमें हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। पुनः आपसे कहना चाह रहा हूं कि 28 अप्रैल को निशातगंज SCRT में सुबह 9 बजे तक आप लोग धरने में पहुंच जाइए और इस धरने को ज़्यादा से ज़्यादा बहुत भीषण तरीके से संघर्ष कीजिए और इसको सफल बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।